तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। यानी कि जो हमारी साइज सेपरेशन की प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग कौन कौन सी मशीनों का यूज करते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग के सिलेबस की बात करें तो आप लोग को यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स या फिर मशीनों के बारे में पढ़ना है, जिनको हम लोग यहाँ पे साइज सेपरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जिसमें पहला हो जाता है हमारे यहाँ पे सीव सीकर, सेकंड हो जाता है साइक्लोन सेपरेटर, थर्ड हो जाता है एयर सेपरेटर, फोर्थ है हमारा बैक फिल्टर एंड फिफ्थ एंड लास्ट है हमारे यहाँ पे इल्यूट्रेशन टैंक। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सीव सीकर के बारे में। तो देखो सीव सीकर जैसा कि इसका नाम ही है, यानी यहाँ पे हमें कुछ सीव्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो सीव्स आप लोग ऑलरेडी समझ ही चुके हो सीव्स क्या होती हैं। तो देखो अगर सीव सीकर की बात करें तो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का इक्विपमेंट होता है, जो कि आप लोग को आपकी लाइब्रेटरी में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपके कॉलेज में लैब वगैरह है तो ये इक्विपमेंट आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेटरी इक्विपमेंट होता है हमारा ये, और इसको हम लोग यहाँ पे साइज सेपरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये काम कैसे करता है तो सब कुछ देखेंगे। पहले अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीव सीकर इज अ लैबोरेटरी डिवाइस यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन। वही चीज़ है, इट इज़ एन ऑटोमेटेड वर्जन ऑफ एजिटेशन प्रोसेस। देखो आप लोग को अगर याद हो तो हम लोगों ने देखा था अपनी एजिटेशन, ठीक है। साइज सेपरेशन की बहुत सारे मैकेनिज्म थे, उसमें से हमारा एक था एजिटेशन। तो एजिटेशन में देखो बेसिकली हमारा हो क्या रहा था, एजिटेशन के अंदर हमारी जो सीव्स थी, ठीक है, तो हमारी सीव्स को हम लोग यहाँ पे 2-3 तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। यानी कि अब एजिटेशन के अंदर भी हमारे कई सारे टाइप थे। जैसे पहला था हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन था, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हमारा क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन था, और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा था गायरेशन। तो ये देखो ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे सीव को मूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट थे, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, जिससे हम लोग साइज सेपरेशन के लिए परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीव को यहाँ पे मूव कर रहे थे। जैसे कि वाइब्रेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, सीव को थोड़ा सा आगे पीछे और ऊपर नीचे घुमा रहे थे, है ना। और अच्छा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं, हमारा सॉरी ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, सीव को थोड़ा सा ऑसिलेटरी मूवमेंट में घुमा रहे थे, यानी कि सीव को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से घुमा रहे थे। और गायरेशन में सीव को थोड़ा हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट में घुमा रहे थे। तो देखो ये सारी प्रोसेस हमारी एजिटेशन होती है। तो देखो एजिटेशन वैसे जनरली हम लोग हाथों से परफॉर्म करते हैं, यानी फिजिकली। लेकिन अगर यही एजिटेशन हमारा ऑटोमेटिक यानी किसी मशीन से परफॉर्म हो तो हमारा ऑटोमेटेड। तो देखो ये जो सीव सीकर होता है ये हमारा एजिटेशन को थोड़ा ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है। अच्छा चलो हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे जो हमारा सीव सीकर होता है इसमें बहुत डिफरेंट नंबर की सीव्स लगी होती हैं। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे सबसे कोर सीव होती है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो सीव होती है उसके जो हमारे कह सकते हो कि जो भी होल्स होते हैं, जो भी मैश साइज होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि इसकी होल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं हमारे यहाँ पे सीव नंबर बहुत ही बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि सीव के यहाँ पे जो भी होल्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी पास आते चले जाते हैं, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ होल्स हमारे बढ़ने लगते हैं। तो सबसे नीचे आते आते क्या होता है कि हमारा जो सीव होती है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल वाली होती है, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ होल्स है वो काफ़ी कम होते हैं। और अगर सबसे ऊपर वाली बात करें तो ये सबसे हमारी कोर्सर पार्टिकल की सीव होती है, यानी इसका सीव नंबर सबसे कम होता है और इसमें हमारे काफ़ी मोटे पार्टिकल्स पास कर सकते हैं। तो देखो ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझना। और सबसे नीचे होती है हमारी एक टाइप की कह सकते हो एक प्लेट या फिर कलेक्टर टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें हमारा फाइनली जो भी पाउडर होता है वो कलेक्ट होता है। तो ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान लो हमारा कोई भी पाउडर है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े कुछ हमारी बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पाउडर को उठा के सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर वाली सीव में डाला। फिर हम लोग यहाँ पे मशीन को ऑन करते हैं। देखो जैसे ही हम लोग मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे कुछ स्टैंड्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि इस सीव से कनेक्ट होते हैं। तो ये स्टैंड्स क्या होते हैं, ये वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, यानी ये स्टैंड्स थोड़ा सा कह सकते हो हिलना चालू कर देते हैं। अच्छा जब ये स्टैंड्स यहाँ पे अपने आप ऐसे मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरी जो हमारी सीव है ये पूरी सीव हिलने लगेगी। और जब हिलने लगेगी तो यहाँ के इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन से क्या होगा, हमारा यहाँ पे सेपरेशन चालू होगा। तो देखो सेपरेशन कैसे होगा, जो सबसे ऊपर जो सबसे कोर्सर पार्टिकल है, ठीक है, यानी जो सबसे मोटे वाले वो हमारी इस वाली सीव में इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि देखो सबसे मोटे वाले सीव है ना। और उसके बाद जो इससे छोटे होंगे वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, जो इससे छोटे होंगे वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, जो यहाँ पे इससे भी छोटे होंगे वो यहाँ पे सबसे नीचे वाली में, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे महीन पार्टिकल्स होंगे वो हमें इस वाली प्लेट में आके मिल जाएंगे। देखो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल विजुअलाइज करके समझ सकते हो। बाकी अगर आप लोग के अंदर लैब है, ठीक है, मतलब आप लोग के कॉलेज में, तो आप लोग का जो कॉलेज है वहाँ पे ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कराया जाएगा, तो आप लोग करके देख सकते हो। काफ़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है और बहुत ही
सिंपल सी टेक्निक है, आई होप कि समझ गए होगे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग पाउडर डालोगे तो जो सबसे मोटा वाला है वो यहाँ पे फंस जाएगा, फिर उससे कम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आते आते आप लोग को सबसे फाइनर पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग साइज के हिसाब से हमें साइज सेपरेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। सबसे बड़ा वाला ऊपर मिल जाएगा, सबसे फाइन वाला नीचे मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा इसका प्रोसीजर होता है। और प्रिंसिपल की बात करें तो सीव सेकर हमारा किसके, एजिटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंपल सी बात है, द पाउडर ड्रग सेपरेट्स आउट इन डिफरेंट सीव्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सीव में डिफरेंट डिफरेंट साइज के पाउडर इकट्ठा हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो देखो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग काफ़ी सिंपल है इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस, यानी इसके अंदर देखो सबसे नीचे हमारा बेस होता है ऑन विच डिफरेंट नंबर ऑफ सीव्स आर कनेक्टेड, ठीक है, जिसमें हमारी बहुत सारी सीव कनेक्ट होती हैं। इट कंटेन्स स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये सारी हमारी स्टैंडर्ड सीव्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे सीव्स आर अरेंज सच दैट लार्जेस्ट इज ऑन टॉप एंड स्मॉलेस्ट एट बॉटम। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से क्या मतलब है कि जो सबसे लार्ज पार्टिकल यानी सबसे कोर्स पार्टिकल की सीव होगी वो सबसे ऊपर रहती है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाली सीव होती है यानी जिससे हमारा सबसे महीन पार्टिकल्स पास कर सकते हैं वो हमारी सबसे नीचे होती है। द सैंपल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, यानी कि देखो सैंपल को हम लोग सबसे टॉप पे रखते हैं। एंड मशीन हैज स्टार्टेड, और मशीन को फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लगभग हम लोग 20 मिनट के लिए इसको मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द पाउडर रिटेन्ड ऑन ईच सीव इज कलेक्टेड एंड वेट, और उसके बाद यहाँ पे हर सीव के अंदर हमें अलग अलग साइज का पार्टिकल देखने को मिल जाएगा, और जिसको हम लोग एट लास्ट में कलेक्ट करके और उसको वे कर लेते हैं। तो देखो कि काफ़ी सिंपल से इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थी। और यहाँ पे भी आप लोग इसका फिगर देख सकते हो जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड फिगर है। तो इस तरीके से हमें देखो सीव सेकर मशीन देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है सीव्स अटैच होती हैं, ठीक है, और नीचे हमारी यहाँ पे मशीन होती है। बाकी हम लोग यहाँ पे इसके यूजेज की बात करें तो यूजेज वही है कि इट इज़ यूज्ड फॉर दी प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन एंड साइज डिटर्मिनेशन, और फिर यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। तो आप लोग को पता है पाउडर से ही हमारी टैबलेट्स बनती हैं, और कैप्सूल के अंदर भी हमारा पाउडर ही होता है, ग्रैन्यूल्स वगैरह, ठीक है। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखो इट रिक्वायर्स लेस पावर, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और काफ़ी सिंपल है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, बहुत ही सिंपल है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ड्यूरिंग सेकिंग एट्रिशन में अकर, यानी देखो यहाँ पे जब हमारी मशीन जब हिल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में लड़के और छोटे हो सकते हैं, यानी कि उनका साइज यहाँ पे और रिड्यूस हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे चांसेज ऑफ क्लॉगिंग इफ मटेरियल इज वेट। अब देखो यहाँ पे मान लो जो हमारा पाउडर है अगर वो गीला है तो वो यहाँ पे इस मशीन के जो भी होल्स हैं इसमें आके फंस सकता है, जिससे क्या होगा, मशीन के होल्स यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, तो क्लॉगिंग कर सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप के इक्विपमेंट के बारे में, जो कि है हमारे यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर। तो बात करें हम लोग यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर के बारे में तो देखो साइक्लोन सेपरेटर बेसिकली हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब आप लोग इसको ध्यान से समझना। साइक्लोन सेपरेटर इज अ डिवाइस दैट यूजेस टेंजेंशियल एयर टू क्रिएट अ साइक्लोन फॉर द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन। अच्छा देखो इसको हम लोग समझते हैं काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर बेसिकली जैसा इसका नाम है ये एक साइक्लोन क्रिएट करता है। देखो ये साइक्लोन कैसे क्रिएट करता है इसको ऐसे ध्यान से समझना। देखो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो जो है हमारी जो हमारा पार्टिकल होता है, ठीक है, जैसे जो भी हमारा फीड है यानी जो भी हमारा मटेरियल है जिसको हम लोग को सेपरेट करना है उसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही तेज इस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे एंटर करते हैं। मतलब यहाँ से हमारा पार्टिकल एंटर होता है बहुत तेज स्पीड, मतलब कह सकते हो हम लोग एक एयर पास करते हैं इस पार्टिकल्स के साथ बहुत तेज स्पीड से। जब हम लोग एयर पास करेंगे तो देखो होगा क्या, जब एयर यहाँ से पास होगी काफ़ी तेज स्पीड से तो देखो एयर यहाँ पे जाके टकराएगी, ठीक है, इस दीवार से, और जब यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पे फिर ऐसे गोल गोल घूमेगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे एयर को इतनी तेज स्पीड से पास किया जाता है कि ये अपनी वेलोसिटी की वजह से इसके अंदर एक साइक्लोन क्रिएट कर देती है। समझ रहे हो, मतलब एयर यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट कर देती है और इस एयर के साथ ही हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो होता क्या है, अब ध्यान से समझना। देखो ये यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे इसको गोल गोल घुमाना चालू कर देती है। अब आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं और जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास में आ जाते हैं, यानी वो पास में गिर जाते हैं या फिर कह सकते हो सेंटर में आ जाते हैं। तो देखो होगा क्या, ध्यान से समझना। जब ये साइक्लोन क्रिएट होगा तो जो हमारे बहुत ही कोर्स पार्टिकल होंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे सेंटर में इकट्ठा हो जाएंगे, यानी इस साइक्लोन के सेंटर में हमारे बड़े वाले पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो इसको ऐसे देखना, इस साइक्लोन में
देखो एक हमारा ये जो रेड कलर से आप लोगों को दिख रहा है ये हमारे बड़े वाले पार्टिकल्स का है, ठीक है। तो जो हमारे बड़े वाले पार्टिकल्स हैं, अब देखो वो क्योंकि सेंटर में मूव करेंगे तो वो क्या होगा, एट लास्ट पे हमारे इस सॉलिड आउटलेट से हमारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि देखो बड़े वाले पार्टिकल्स हमारे सेंटर में ही रहेंगे, ठीक है। देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल होता है, आप लोग पहले अगर नहीं पता है तो पहला वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो जो हमारे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हमारे यहाँ पे साइड में दूर दूर मूव करेंगे। तो दूर दूर मूव करते होते होगा क्या कि वो जो हमारे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो हमारे इस साइक्लोन से होते हुए हमारे इस ऊपर वाले आउटलेट से बाहर हो जाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे फ्लूइड आउटलेट बोलते हैं। क्योंकि देखो जो हमारा काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वो हमारे जनरली क्या हमारे थोड़ा सा एयर के साथ मिक्स होते हैं, तो मतलब एयर यानी कि थोड़ा सा कह सकते हो कि हमारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी गैस टाइप के होते हैं क्योंकि काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो गैस हमारी क्या होती है, एक टाइप की फ्लूइड होती है, तो वही चीज़ है, इसीलिए हम लोग उसको फ्लूइड आउटलेट बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखो सिंपल है, हमारी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे इसके अंदर डेवलप होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके सेंट्रीफ्यूगेशन में काम आती है, ठीक है। नाउ इट मेनली यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इसको हम लोग जो भी जैसे हमारी जो एयर होती है, ठीक है, हमारा कोई भी मान लो गैस है तो उसके अंदर जो हमारे सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स को इस गैस से एयर से सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो देखो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग काफ़ी सिंपल है, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉनिकल एंड वर्टिकल। देखो यहाँ पे ये हमारा एक कॉनिकल सिलेंडर होता है, ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकली यानी इस तरीके से प्लेस होता है। देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, वर्टिकल यानी कि जो हमारा ऐसे खड़ा होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल यानी कि जो हमारा इस तरीके से होता है। और बाकी यहाँ पे द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ अ टेंजेंशियल इनलेट इन द अपर साइड, अ फ्लूइड आउटलेट ऑन द टॉप एंड अ सॉलिड आउटलेट एट द बॉटम। तो देखो साइड में हमारा टेंजेंशियल इनलेट होता है, टॉप पे हमारा फ्लूइड आउटलेट और बॉटम पे हमारा सॉलिड आउटलेट, ठीक है। द फीड इज इंट्रोड्यूस टेंजेंशियली एट वेरी हाई वेलोसिटी। देखो जो हमारी फीड होती है उसको हम लोग टेंजेंशियल आउटलेट से बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ यहाँ पे एंटर करते हैं। द रोटेटरी मोशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वेसल एंड अ साइक्लोन फॉर्म्स, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो भी मशीन है उसके अंदर एक रोटेटरी मोशन यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है, और एक साइक्लोन डेवलप हो जाता है। द सॉलिड्स आर थ्रोन टू द वॉल्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट लेटर ऑन लीव्स थ्रू द सॉलिड आउटलेट, ठीक है। तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सेंटर में हमारे सॉलिड आउटलेट से निकल जाते हैं, और जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे जो है टॉप से एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यानी कि जो भी हमारे बहुत ही स्मॉल महीन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फ्लूइड आउटलेट से निकल जाते हैं। काफ़ी सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग इसका फिगर देख सकते हो, तो काफ़ी एक सिंपल सा ये भी हमारा एक इक्विपमेंट होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। देखो यहाँ पर रेड कलर का मतलब है थोड़ा हमारा सॉलिड आउटलेट, और जो हमारा ब्लैक है तो वो हमारा हो गया फ्लूइड आउटलेट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होगे। बाकी हम लोग यहाँ पे इसके यूजेज वगैरह की बात करें तो देखो यूजेज वही है कि इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेज, ठीक है। तो जो भी हमारे सॉलिड्स और गैस होते हैं उनके सेपरेशन में यूज करते हैं। और इट इज़ यूज टू सेपरेट कोर्स, वही चीज़ है कि कोर्स पार्टिकल, देखो जो कोर्स होगा वो सेंटर से निकल जाएगा और जो फाइन डस्ट होगी वो ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। और एडवांटेजेस की बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट कैन ऑपरेट एट हाइट, तो हाई टेम्परेचर्स पे भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी जो है रिक्वायर मतलब काफ़ी स्मॉल स्पेस चाहिए होता है, कोई बहुत बड़ा सा इक्विपमेंट होता नहीं है हमारा। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर कंजम्पशन थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। और बहुत ही स्टिकी मटेरियल्स के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्टिकी मटेरियल्स क्या होंगे यहाँ पे साइड में आके चिपक जाएंगे, तो स्टिकी मटेरियल्स के हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब आ जाता है हमारे यहाँ पे थर्ड इक्विपमेंट जो क्या होता है हमारे यहाँ पे एयर सेपरेटर। देखो एयर सेपरेटर हमारा बिल्कुल साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल पे ही काम करता है और उसी के जैसा काम करता है, ठीक है। तो इसमें और साइक्लोन सेपरेटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या होता है, इसमें हमारे थोड़ा सा एक फैंस लगे होते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। एयर सेपरेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट सेपरेट्स, वही चीज़ है कि मटेरियल को सेपरेट करता है। प्रिंसिपल की बात करें तो द एयर सेपरेटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ साइक्लोन सेपरेटर। यानी देखो ये जो एयर सेपरेटर होता है ना, ये भी हमारा बिल्कुल साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। देखो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना है काम कैसे करता है। देखो ये होता है हमारे यहाँ पे एयर सेपरेटर, तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे लगा होता है हॉपर, ठीक है। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारी फीड को इसके अंदर डालते हैं। अच्छा जब फीड को हम लोग इसके अंदर डालते हैं तो देखो यहाँ पे लगे होते हैं हमारे कुछ फैंस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक फैंस लगे होते हैं, तो जैसे हम लोग फीड को अंदर डालते हैं तो ये फैंस को हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये फैंस ऑन करते हैं तो देखो ये फैन हमारा जो है कुछ इस टाइप से इस तरीके से गोल गोल घूमना चालू कर देते हैं काफ़ी तेज स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऐसे विंग्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों विंग्स यहाँ पे घूमना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो एक सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स डेवलप होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा तो होगा क्या, हमारे यहाँ पे देखो जो भी हमारे बड़े कोर्स पार्टिकल्स होंगे वो हमारे सेंटर में मूव करेंगे, ठीक है, और जो हमारे फाइन पार्टिकल्स होंगे वो हमारे साइड में मूव करेंगे। तो जो हमारे सेंटर में मूव करेंगे वो देखो वो हमारा क्या होगा, इस सेंटर से होते हुए हमारे सॉलिड आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे। और जो साइड में मूव करेंगे वो क्या होगा, वो साइड से होते होते और वो हमारे जो है इस एयर आउटलेट से बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, आई होप कि समझ गए होगे आप लोग। इट सेपरेट्स पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और द एयर सेपरेटर्स वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। और बाकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो द एयर सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस। तो वही चीज़ है, सिलेंड्रिकल वेसल है, कॉनिकल बेस है, हैविंग अ फीड इनलेट एट अपर पार्ट ऑफ, यानी कि देखो फीड इनलेट ये वाला फीड इनलेट हो गया अपर पार्ट पे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स एट द सेंटर। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेंटर में हमारी रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड्स होती हैं। The two outlets are present at the base, one for finer particles and अदर फॉर कोर्स पार्टिकल। अब देखो इसके बेस पे दो आउटलेट होते हैं, एक हमारा कोर्स यानी कि देखो सॉलिड वाला हमारा कोर्स पार्टिकल के लिए होगा तो इसको हम लोग कोर्स आउटलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये हमारा इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइन आउटलेट, ठीक है, फाइनर आउटलेट। तो दो आउटलेट प्रेजेंट होते हैं हमारे बेस पे। बाकी फीड इंटर्स थ्रू फीड इनलेट एंड फॉल्स ऑन रोटेटिंग ब्लेड्स। देखो फीड यहाँ पे इंटर होती है इससे, ठीक है, और रोटेटिंग ब्लेड्स पे फॉल होती है, फिर रोटेटिंग ब्लेड्स घूमना चालू कर देते हैं। द रोटेटिंग ब्लेड्स रोटेट्स एंड प्रोड्यूस एन एयर करंट दैट कॉज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, तो ये रोटेट होती है, एयर करंट जनरेट होता है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। बाकी द कोर्सर पार्टिकल्स फॉल्स इन द हैवी आउटलेट वाइल फाइनर वन फॉल्स इन द फाइनर। तो जो हमारे कोर्स होते हैं वो यहाँ पे हैवी मतलब आउटलेट में फास्ट हो जाते हैं और जो फाइन वाला होता है वो यहाँ से निकल जाता है। तो देखो बस सिंपल सा है, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एयर सेपरेटर। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके जो है वही चीज़ है यूजेज वगैरह की। तो यूजेज वही है कि यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जो है बहुत ही सब माइक्रोन साइज, तो देखो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के हम लोग इसका यूज करते हैं। और बाकी यहाँ पे इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ड्राई पार्टिकल्स, ठीक है। और एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू क्लीन एंड मेंटेन है, ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर वेट एंड स्टिकी है, और स्लाइटली थोड़ा सा कॉस्टियर भी होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फोर्थ इक्विपमेंट के बारे में, जो कि हो जाता है हमारा यहाँ पे बैक फिल्टर। तो यहाँ पे देखो बैक फिल्टर हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान से समझना है ये कैसे काम करता है। बैक फिल्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर रिमूविंग बिग डस्ट पार्टिकल्स एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बैक फिल्टर को सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे एयर को फिल्टर करने के लिए मेनली यूज करते हैं। यानी कि जैसे कोई जो हमारी हवा है, ठीक है, तो अगर मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हवा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हो पॉल्यूशन है, काफ़ी डस्ट उसके अंदर भरी हुई है, तो उस एयर को थोड़ा सा कह सकते हो प्योर या फिर फिल्टर करने के लिए हम लोग इस बैक फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो देखो ये होता है हमारा बैक फिल्टर कुछ इस तरीके से। अब आप लोग पहले ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे ये जो आप लोग को चार चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे मतलब कह सकते हो क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ के मटेरियल्स होते हैं। यानी ये जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा जो है कपड़े का बना हुआ मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हमारे कपड़े के बने हुए थोड़ा सा बैग्स होते हैं, समझ रहे हो। देखो ये हमारे कपड़े के बने हुए बैग्स हैं और यहाँ से इसके अंदर जो है होल्स है, ठीक है। तो ये हमारा एक कह सकते हो ऐसे इस टाइप का, देखो इस टाइप का ये हमारा बैग होता है, ठीक है। और ये हमारे किसका बना होता है, ये हमारा क्लॉथ का बना होता है, कपड़ों का। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, देखो यहाँ से हमारी एयर जो है इसके अंदर एंटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो भी हमारा मतलब फीड है, यानी जो हमारी डर्टी एयर है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स मिक्स हैं, वो हमारे यहाँ से एंटर होते हैं। अच्छा देखो जब यहाँ से एंटर होते हैं तो क्या होगा, जब एंटर होंगे तो इस बैग के अंदर जाएंगे, देखो यहाँ पे इसके अंदर जाने के लिए स्पेस है। जब जाएंगे तो होगा क्या, देखो ये हमारा क्लॉथ का बना हुआ बैग है। अब आपको पता है जैसे इस बैग के अंदर जब एयर जाएगी तो जो एयर के अंदर बहुत ही डल्टी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, वो इस बैग की क्लॉथ में जमा होना चालू हो जाएंगे। देखो इस बैग जो हमारा ये बैग है, ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा क्लॉथ का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो होल्स हैं वो इतने स्मॉल हैं कि उन स्मॉल होल से जो भी हमारे एयर के अंदर डस्ट है वो पास नहीं हो सकती, वो बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन एयर तो एस्केप करेगी ना, एयर तो बाहर निकल जाएगी। तो होगा क्या, देखो जो हमारे बड़े बड़े डस्ट वाले पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे इस बैग में इकट्ठा हो जाएंगे, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो एयर होगी वो एयर हमारी इसके थ्रू ऐसे पास हो जाएगी, तो एयर हमारी ऊपर से पास होके निकल जाएगी, ठीक है, जो हमारी प्योर फ्रेश एयर होगी। और जो हमारे डर्ट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इस बैग में इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा देखो होगा क्या कि ये हमारा जो बैक फिल्टर है ये दो मतलब कह सकते हो दो स्टेप में काम करता है। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जो हमारी एयर है वो इसके अंदर से पास होकर फिल्टर होकर निकल जाती है। अच्छा दूसरे स्टेप में क्या होता है, देखो काफ़ी टाइम बाद क्या होगा कि इस बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारा डस्ट पार्टिकल आके जमा हो जाएंगे,
है ना। तो इन डस्ट पार्टिकल्स को इस बैग से रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो देखो रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव ऐसे करेंगे कि काफ़ी कुछ टाइम बाद जब हमारे काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो इन बैग्स पे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके, मतलब कह सकते हो इस बैग को ऐसे झाड़ देंगे, समझ लो। यानी कि इस बैग पे हम लोग थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर हमारे फंसे हुए डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे नीचे गिरना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और वो नीचे गिर के वो हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो है ये दो स्टेप में काम करता है। एक स्टेप में देखो, एक स्टेप में ये जो बैग्स है ना, इन बैग से हमारी जो एयर है वो फ्रेश होके निकल रही है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन बैग से हम लोग जो है जो हमारा सॉलिड होता है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक हमारा ऊपर वाला एरो होता है और फिर एक स्टेप में हमारा नीचे एरो होता है। नीचे एरो का मतलब है कि सॉलिड जो हमारा फंसा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो डस्ट इकट्ठा है उसको हम लोग झाड़ रहे हैं, और ऊपर जाने का मतलब है कि एयर हमारी फ्रेश होकर निकल रही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। द बैग फिल्टर वर्क्स ऑन द टू स्टेप प्रिंसिपल, ठीक है। In the first step, the gas containing the dust is passed through the bag by applying suction and because of this separation occurs, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सक्शन को अप्लाई करके यहाँ पे क्या करते हैं, एयर को पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी हमारी एयर है वो फिल्टर होके निकल जाती है, ठीक है, जो भी हमारी गैस है। इन द नेक्स्ट स्टेप बैग्स आर शेकन बाई अप्लाइंग प्रेशर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बैग को हम लोग थोड़ा सा शेक करते हैं, यानी हिलाते हैं बाई अप्लाइंग प्रेशर, सो दैट पाउडर अटैच्ड विद द बैग्स फिल्टर फॉल्स एंड कलेक्टेड फ्रॉम बेस, ठीक है। तो जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है वो हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बेस में, ठीक है। तो वही चीज़ है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और वूल। तो देखो इसके अंदर हमारे कई सारे ऐसे बैग्स अटैच होते हैं लाइन से, सीरीज ऑफ बैग्स, ठीक है, सीरीज ऑफ बैग्स। अ हॉपर इज अरेंज्ड एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर टू रिसीव फीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा बॉटम पे हमारा जो है फीड इनलेट होता है, और वर्किंग कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, ठीक है। तो इसकी वर्किंग हमारी दो स्टेप में होती है। फर्स्ट फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय पासिंग इट थ्रू द क्लॉथ बैग्स, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे फीड को मतलब फीड से जो एयर होती है उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो एयर हमारे यहाँ से बाहर निकल जाती है। इन द नेक्स्ट स्टेप द बैग्स आर शेकन टू कलेक्टेड द फाइन्स दैट आर अडेयर्स टू द बैग, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इस बैग से हमारे जो भी फाइन्स अडेयर मतलब चिपक गए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाय शेकिंग। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो ये दो प्रिंसिपल पे दो स्टेप में काम करता है। पहले स्टेप में क्या होता है, हमारी एयर सेपरेट होती है, और दूसरे स्टेप में हमारा फाइन्स कलेक्ट होता है। तो पहले स्टेप को हम लोग फिल्टरिंग पीरियड बोलते हैं, दूसरे स्टेप को हम लोग शेकिंग पीरियड बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल है। और इसके यूजेज वगैरह की बात करें तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग यहाँ पे एयर को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं, और इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ साइक्लोन सेपरेटर। तो देखो यहाँ पे जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर था, तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है साइक्लोन सेपरेटर के साथ अटैच करके भी यूज करते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग डस्ट, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ नॉट अ प्योर साइज सेपरेशन, यानी कि देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये ना हमारा एयर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ज़्यादा होता है इंस्टीड ऑफ साइज सेपरेशन, तो ये एक बहुत ही प्योर साइज सेपरेशन इक्विपमेंट नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने आज के लास्ट इक्विपमेंट के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे इल्यूट्रिएशन टैंक। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारे यहाँ पे इल्यूट्रिएशन टैंक। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। देखो इसमें हमारा यहाँ से होता है इनलेट, तो इनलेट से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी फीड है उसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फीड को हम लोग थोड़ा सा कह सकते हो वाटर या फिर किसी लिक्विड के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी फीड में हम लोग लिक्विड मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद इस लिक्विड का जो मूवमेंट होता है वो हमारे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब आप लोग ध्यान से समझना, देखो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना कि देखो इस फीड में हमारा क्या है, इस फीड में हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं और कुछ हमारे बहुत ही महीन महीन पार्टिकल्स भी हैं। तो देखो यहाँ पे इस फीड का क्या है, इस फीड का मूवमेंट पहली बात ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो जब मूवमेंट इसका ऊपर की तरफ हो रहा है तो देखो जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होंगे, भले इसका मूवमेंट ऊपर हो रहा हो, लेकिन बड़े पार्टिकल्स के ऊपर जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा एक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इसकी अपर वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे ऊपर इकट्ठा चालू हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाला साइड होगा उसमें हमारे क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे, और जो नीचे वाला होगा उसमें हमारे बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूट्रिएशन प्रोसेस। देखो इसको आप लोग सेडिमेंटेशन भी कह सकते हो, लेकिन ये सेडिमेंटेशन नहीं होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ नीचे इकट्ठा होते हैं, और इसमें सेडिमेंटेशन में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो भी इकट्ठा होते हैं, बड़े पार्टिकल्स वो भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स हमारे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे वो फाइन आउटलेट से इकट्ठा हो जाएंगे, और जो नीचे बड़े बड़े पार्टिकल्स बैठ जाएंगे वो हमारे यहाँ से इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। और इल्यूट्रिएशन टैंक की बात करें तो इट बेसिकली सेपरेट्स द हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर। तो देखो जो हमारे हैवी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो ऊपर मतलब लाइटर होंगे वो फाइन आउटलेट से निकल जाएंगे। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा इल्यूट्रिएशन टैंक है वो हमारा इल्यूट्रिएशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इल्यूट्रिएशन मैंने आप लोगों को समझाया, इन विच पार्टिकल्स सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। इसमें हमारे पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे फ्लूइड्स फ्लोज हैं, फ्लूइड्स, अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, फ्लूइड्स फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेटलिंग मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखो वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इस जो भी फीड है, ठीक है, उसको हम लोग इस फेक फ्लूइड के साथ, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड वगैरह के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो हमारा सेटलिंग के अपोजिट होता है। यानी देखो पार्टिकल सेटल नीचे की तरफ हो रहे हैं तो इसका मूवमेंट यहाँ पे फ्लूइड का ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम। देखो ये एक वर्टिकल कॉलम विद एन इनलेट नियर द बॉटम, तो इनलेट होता है नियर बॉटम पे, ठीक है। एन आउटलेट फॉर द कोर्स पाउडर अवेलेबल एट द बेस, तो एक कोर्स पार्टिकल का आउटलेट यहाँ पे नीचे बेस पे अवेलेबल होता है, ठीक है। द टैंक इज फिल्ड विथ ड्राई पाउडर अलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि टैंक को हम लोग यहाँ पे फीड के साथ वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी वाटर भी इसके साथ फिल कर देते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स आर अलाउड टू सेटल फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, और पार्टिकल्स को हम लोग सेटल होने देते हैं, और वाटर का मूवमेंट अपर डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे द पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट डिफरेंट हाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। यानी कि देखो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे, जो बड़े होंगे वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे इल्यूट्रिएशन टैंक, कुछ इस तरीके का सिंपल सा। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके यूजेस वगैरह के बारे में, तो देखो यूजेज इसका यही है कि इसको हम लोग यहाँ पे यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। यानी कि जो भी हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं तो यहाँ पे जो बड़े बड़े होंगे वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल और मल्टीपल फॉर्म। देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इल्यूट्रेशन टैंक है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इल्यूट्रेशन टैंक का भी यूज करते हैं, यानी कि इसी के साथ हम लोगों ने एक और यहाँ पे इल्यूट्रेशन टैंक कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा कुछ इस तरीके से हमारा बहुत सारे इल्यूट्रेशन टैंक का भी यूज कर सकते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी क्विक प्रोसेस होती है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नीड ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि हमें इसको जो है डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी वाटर वगैरह मिक्स करना पड़ता है। और नॉट प्रोवाइड 100 और बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट रिजल्ट भी हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे साइज सेपरेशन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।